अपने वेद पढ़त है ब्राह्मण अपने वेद पढ़त है राजा दशरथ दान करत है राजा दशरथ दान करत है नारियल को दिया घरियाल सहित संग्राम नारियल को दिया कहूं विचारी निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। पहला कारण बताओ कि एक परमात्मा जो निराकार है, जो कण कण में विराजमान है, वो साकार रूप कैसे धारण कर लेता है? वो निराकार ब्रह्म साकार कैसे हो जाता है? ये पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न ये था, कहती है पुण्य प्रभु कहूं राम अवतारा। दूसरा प्रश्न भगवान का अवतार कैसे हुआ, कैसे भोलेनाथ से पूछती है, कैसे भगवान प्रकट हुए, वो कथा सुनाइए। तीसरा प्रश्न बाल चरित पुण्य कहूं उदारा। उसके बाद बाल लीला कैसे भगवान ने की वो भी सुनाना। कहूं जथा जानकी विवाही, कैसे भगवान ने विवाह किया, कैसे भगवान का विवाह हुआ जानकी जी से, वो कथा सुनाइएगा। राज तजासो दूषण काही, राज्य को त्याग दिया, राज्य को छोड़कर वनवास चले गए, वो भी कथा सुनाइएगा। वन बस कीन्हे चरित अपारा, वन में भगवान कैसे वन लीला करते हैं वो भी कथा सुनाइएगा। कहूं नाथ जिन रावण मारा, जिस प्रकार रावण को मार दिया वो भी कथा सुनाइएगा। उसके बाद कहती है कि भगवान कैसे राजा बने वो भी कथा सुनाइएगा। और अपनी प्रजा के साथ भगवान कैसे अपने धाम चले गए, साकेत धाम गए, वो भी कथा सुनाइएगा। और जो भी प्रश्न मैंने आपसे पूछा नहीं है वो छुपाइएगा मत, वो सभी प्रश्न, वो सभी कथा हमको सुनाइएगा, कुछ बुरा मत करिएगा। और जैसे जैसे प्रसंगों का नाम लेती गए, कैसे जन्म लिए, कैसे बाल लीला किए, कैसे विवाह हुआ, कैसे वन लीला किए, कैसे रावण को मारा, कैसे राजा बने, वो सारे चित्र, वो सारे दृश्य भोलेनाथ के हृदय में आते गए। भोले बाबा प्रसन्न, भोले बाबा जब प्रसन्न हो गए, भोले बाबा ने कहा पार्वती इतना प्रसन्न तो आज तक मैं तुम्हारे ऊपर कभी नहीं हुआ, इतना। अब पार्वती मैया को कहते हैं भोले बाबा धन्य धन्य गिरिराज तुम्हारे, धन्य धन्य गिरिराज तुम्हारे, तुम समान नहीं कहो पकारे, धन्य धन्य गिरिराज तुम्हारे, तुम समान नहीं कहो पकारे। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पार्वती मैया सोचने लगी आज तक इतनी सेवा की, कभी हमको इतनी शाबाशी नहीं मिली कि पार्वती तुमने इतना बड़ा उपकार किया। बहुत सेवा की, कभी भोले बाबा ऐसे प्रसन्न हो के मेरी तारीफ, मेरी बड़ाई नहीं किया। आज तो कोई सेवा भी नहीं किया, तो केवल आके बैठे और कुछ प्रश्न पूछ लिए। भोले बाबा कहते पार्वती तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकार करने वाला नहीं। पार्वती जी ने पूछा भोलेनाथ ये बताओ, धन्य धन्य तो ठीक है, लेकिन तुम समान नहीं को उपकारी, मैंने कौन सा उपकार कर दिया जो आप कह रहे हैं कि तुम्हारे समान कोई उपकार करने वाला नहीं? भोले बाबा ने बताया पार्वती तुमने जो भगवान की कथा हमसे पूछ ली, भगवान के कथाओं का प्रसंग जो है एक एक करके पूछ लिया ना, वो सबसे बड़ा उपकार है। पूछे वो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे वो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, पूछे वो रघुपति
कथा प्रसंगा सकल लोक। हे पार्वती, तुमने प्रश्न किया था कथा जो सकल लोक हितकारी, वो कथा बताइए जो सभी लोगों का हित करे। तो सकल लोक जग पावनी गंगा, ये सभी लोगों को पावन करने वाली गंगा है। वो गंगा तो महाराज सबको पवित्र करती है, लेकिन ये राम कथा रूपी गंगा भी सभी लोगों को पवित्र कर देती है, सभी लोगों का कल्याण कर देती है। इसको भगवान शंकर ने गंगा कहा। अच्छा, भोलेनाथ से दो गंगा प्रकट हुई, एक जटाओं में गंगा, वो गंगा आई, और दूसरी राम कथा रूपी गंगा। दो गंगा। एक किसी ने पूछा कि भोलेनाथ आपके जटाओं से जो गंगा प्रकट हुई वो गंगा क्या करती है? भोले बाबा ने कहा सबका कल्याण करती है, सबके पाप धो देती। गंगा मैया सबका कल्याण करती है, सबके पाप धोती। पूछा ये गंगा क्या करती है? तो ये भी गंगा सबका कल्याण करती है, सबका उद्धार करती है, सबके ऊपर कृपा करती है, ये भी पाप धोती। तो किसी ने पूछा भोले बाबा ये बताओ, पहले से एक गंगा जब ऑलरेडी थी तो दूसरी प्रकट करने की क्या जरूरत है? इतना मेहनत करने की, इतना आज परेशान होने की क्या जरूरत है? इतना मेहनत करने की जरूरत क्या थी? एक गंगा थी, दूसरी क्यों प्रकट की? जो काम वो करती वही काम ये करती। भोले बाबा ने कहा नहीं, तब तुम पूरी बात नहीं सुन पाए, तुमको पता ही नहीं है, तुम पूरी बात तो सुनो। तुम कह रहे हैं कोई दूसरी गंगा क्यों प्रकट की? अब मैं तुमको कारण बताता हूँ। वो गंगा मैया है और ये गंगा है, इन दोनों गंगा में बड़ा अंतर है। एक वो गंगा मैया है और ये राम कथा रूपी गंगा है, इन दोनों गंगा में बड़ा अंतर है। भोले बाबा अंतर बताने लगे। महाराज एक एक करके ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, उस गंगा में और इस गंगा में अंतर क्या है। वो गंगा जो है, उस गंगा में स्नान करने जाना पड़ता है, जाना पड़ता है। आप अपने घर में ताला लगाएंगे, 2 दिन की छुट्टी लेके जाएंगे, एक दिन जाने में एक दिन आने में, कम से कम 2 दिन लगेगा। उस गंगा में स्नान करने जाना पड़ता है। कभी आपने देखा कि वो गंगा मैया चल के यहाँ चली आई? वो गंगा कोई नगर कोई सर, वो जहां है वही है। वो गंगा कहीं जाती नहीं है। और ये गंगा जो है आपके घर, आपके ग्राम, आपके नगर, आपके शहर, आपके मंदिर महाराज कल कल निनाद करती हुई ये गंगा चली आती है। उस गंगा में स्नान करने के लिए जाना पड़ता है, लेकिन ये गंगा स्नान कराने के लिए स्वयं आती। महाराज ये पहला अंतर। दूसरा अंतर, उस गंगा में स्नान वही कर सकता है जिसके पास धन हो। जिसके पास धन हो वही उस गंगा में स्नान कर सकता है। इस गंगा में स्नान करने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है कि नहीं जो यहाँ दक्षिणा चढ़ाएगा वही कथा सुनेगा, ऐसा तो नहीं है ना। कथा तो सब सुन सकते। उस गंगा में स्नान करने के लिए धन की आवश्यकता है, इस गंगा में स्नान करने के लिए धन की आवश्यकता नहीं है। तीसरा कारण, उस गंगा में स्नान करने के लिए आपको अपने घर को छोड़कर जाना पड़ता है। ये गंगा, उस गंगा में स्नान करेंगे 2-3 दिन के लिए घर छोड़ना पड़ेगा, सारे काम छोड़ने पड़ेंगे। लेकिन ये गंगा मैया इसलिए कि आप अपना घर का भी काम निपटा लेते हो, घर का भी काम पूरा कर लेते हो और गंगा में आके राम कथा रूपी गंगा में आके स्नान भी कर लेते हो, है ना। चौथा अंतर, उस गंगा में स्नान करने की एक मर्यादा है। उस गंगा में स्नान करने की एक मर्यादा है। क्यों? उसमें आप रात्रि में स्नान नहीं कर सकते। गंगा में रात्रि में स्नान नहीं कर सकते। उस गंगा में स्नान करने का एक समय है। ऐसा नहीं कि रात को 11 बजे 12 बजे चले जाओ और कहो कि मैं स्नान करूं तो करो, नहीं करो। लेकिन इस गंगा में स्नान करने के लिए मतलब कोई समय का प्रतिबंध, तभी तो 24 घंटे अखंड रामायण कभी भी पढ़ो, कभी भी पढ़ो, कभी भी
गाओ, कभी भी नाचो, कभी भी राम राम करो, कोई समय की मर्यादा, इस गंगा के लिए समय की मर्यादा नहीं है। लेकिन उस गंगा में स्नान करने के लिए समय की मर्यादा है। दूसरा और अंतर क्या बताया, वो जो गंगा है वो गंगा पाप को तो नष्ट करती है, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति को नष्ट नहीं करती। जीव जाता है गंगा में स्नान करके, पाप धुल के आता है, फिर आके पाप करता है, फिर जाता है, फिर पाप धुल के आता है, फिर आके पाप करता है। वो गंगा आपके पाप को तो धो देती है, लेकिन आपकी जो पाप करने की, अपराध करने की जो आदत है उसको वो गंगा नहीं रोती। लेकिन ये जो राम कथा रूपी गंगा है ना, इसमें जिसने मन से स्नान कर लिया, ये गंगा पाप ही नहीं, पाप करने की आदत को भी समाप्त कर देती है। इस गंगा में जो डुबकी लगा लेता है, राम कथा रूपी गंगा में जिसने डुबकी लगाई, जिसने स्नान किया, वो पाप फिर कभी नहीं करता। उसके हाथ से अपराध नहीं होता, उससे पाप नहीं होता। ये पाप को नष्ट करती है, पाप करने की प्रवृत्ति को नष्ट कर देती है। वो गंगा केवल पाप को नष्ट करती है, पाप करने की प्रवृत्ति को नष्ट नहीं करती है। और अंतर महाराज, उस गंगा में जाओ डुबकी लगाने और बहुत गहराई में चले जाओ तो गोविंदाय राम नाम, लेकिन उसमें डूबोगे तब तो डूब जाओगे। लेकिन अगर इसमें तो कोई डूबता नहीं, लेकिन अगर इसमें डूब जाओगे तो भवसागर पार हो जाओगे। वो गंगा तो महाराज उसमें बहुत गहराई में जहां गए काम खत्म, लेकिन इसमें यदि गहराई में उतर गए तो महाराज सदा सदा के लिए संसार से महाराज मुक्त हो जाओगे, भवसागर पार हो जाओगे। तो भोलेनाथ ने कहा जो काम वो गंगा नहीं कर सकती, वो काम ये गंगा कर सकती है। मैंने अपने भक्तों के लिए सोचा कि मेरे बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो गंगा में स्नान करने नहीं जा सकते, तो क्यों ना उनके लिए एक चलती फिरती गंगा बना दो, गंगा प्रकट कर दो। इसलिए भोलेनाथ ने इस राम कथा रूपी गंगा को प्रकट किया। और यहाँ पर भोलेनाथ पार्वती मैया से वही कहते हैं, पूछे वो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे वो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, पूछे वो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, पार्वती ध्यान से सुनना। पार्वती को कहा, पार्वती अपने तर्क को दूर रख के सुनना। क्यों? भगवान की कथा तर्क का विषय नहीं है, ये तो प्रेम का विषय है, ये तो भाव का विषय है, ये तो भक्ति का विषय है, ये तो विश्वास का विषय है, ये तो श्रद्धा का विषय, ये तर्क का विषय नहीं है। इसलिए पार्वती, जैसे सती के रूप में तुमने तर्क किया था बार बार, ये नहीं हो सकता, वो नहीं होता, ये रो रहे हैं तो भगवान कैसे हो सकते हैं, इन सभी तर्क को दूर रखना। क्यों? राम तर्क का विषय नहीं, और राम कथा तर्क का विषय नहीं, ये भक्ति का विषय है, प्रेम का विषय है। राम अतर्क बुद्धि मन वाणी, मत हमार अस सुनो भवानी। ये तर्क का विषय नहीं है, इसलिए तर्क मत करना। तर्क को और अपने छोटी सी बुद्धि और छोटा सा जो ज्ञान है उसको दूर रख के भक्ति से कथा को सुनना, तर्क से मत सुनना। राम अतर्क बुद्धि मन वाणी, मत हमार अस सुनो भवानी। हे पार्वती सुनो, तर्क को दूर रख। ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, ये नहीं हुआ, वो नहीं, ये सब कुछ नहीं, सबको दूर रखो और भाव से कथा सुनो, सावधान होकर। उसके बाद भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती जिसके भी हृदय में भगवान की भक्ति नहीं है, जिसके भी हृदय में
भगवान की भक्ति में वो कैसा है? जिन हरे भगति हृदय नहीं आने, जिन हरे भगति हृदय नहीं आने, जियत शव समान देहि प्राणे, जिन हरे भगति हृदय नहीं आने, जियत शव समान देहि प्राणे। महाराज भगवान शंकर कहते हैं कि इस संसार में जिसके भी हृदय में भगवान की भक्ति नहीं है, जिसके भी हृदय में राम की भक्ति नहीं है, वो कैसा है? वो चलता फिरता खाता पीता बोलता हंसता मुर्दा है। वो चलता फिरता मुर्दा है, वो शव के समान है। जियत सब समान से वो जीते जी भी मुर्दे के समान है, जिसके भी हृदय में भगवान की भक्ति नहीं है। और उसके बाद भोलेनाथ ने कहा कि जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके नेत्र मोर पंख के समान है। मोर पंख पे बड़ा सुंदर सुंदर नेत्र, लेकिन वो नेत्र दिखाई देता उससे, वो सिर्फ देखने के लिए उससे कोई लाभ। मोर पंख पर जो नेत्र बनाया गया है, उन्हीं नेत्रों के समान उन सभी के नेत्र हैं, उन सभी की आंख है जिन्होंने कभी अपने आंखों से संतों का दर्शन नहीं किया, और जिन्होंने भगवान की कथा कभी नहीं सुनी, जिन्होंने राम जी की कथा कभी नहीं सुनी, उनके कान जिन हरि कथा सुनहि नहीं गाना, श्रवण रंध्र अहिभावन समाना। जिन्होंने कान से कथा नहीं सुनी, उनके कान सर्प के बिल के जैसे, जो मिट्टी में जो सर्प बिल बना के रहता है, उस बिल के समान उनके कान हैं, जिन्होंने कभी भगवान की कथा नहीं सुनी। जिन हरि कथा सुनहि नहीं हरे कथा सुनहि नहीं गाना, श्रवण रंध्र अहिभावन समाना। जिन हरे कथा सुनहि नहीं गाना, श्रवण रंध्र अहिभावन समाना। जिन्होंने भी कान से कथा नहीं सुनी, उनके कान सर्प के बिल के समान है, क्योंकि ये जो भगवान की कथा है, ये महाराज सबका कल्याण करती है, सबका उद्धार करती है, सबके ऊपर कृपा करती है, और महाराज इस मनुष्य जीवन को सफल करती है और सार्थक कर देती है। मानव जीवन का यही उद्देश्य है, देह धरे कर यह फल भाई, भजिय राम सब काम। भगवान की कथा सबका कल्याण करती है, जीव मात्र का कल्याण करती है, प्राणी मात्र का कल्याण करती है। लेकिन कब करेगी? जब हम उसको सुनेंगे भाव से, तब करेंगे। कथा मेरे राघव की है कल्याणकारी, मगर ये करे कथा मेरे राघव की है कल्याणकारी, मगर ये करे मेरे राघव की कल्याण करे, मगर ये करे धीरे धीरे, मगर ये करेगी धीरे धीरे। अहंकार मत मोह है लाज भीतर, अहंकार मत मोह है
उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे। कथा मेरे राघव की, कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। न मौका मिलेगा कभी झंझट से, न मौका मिलेगा कभी झंझट से, जैसे भी है कुछ समय तो निकालो, जैसे भी है कुछ समय तो निकालो। जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर, जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर, चले जा रहे हैं उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी, अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी, तो करते रहो प्रेम सभी प्राणियों से, तो करते रहो प्रेम सभी प्राणियों से। महाराज कहते हैं नहीं भीतर है नहीं बाहर है, न विरक्ति में है न विलास में है, नहीं भीतर है नहीं बाहर है, न विरक्ति में है न विलास में है, नहीं आम में है नहीं खास में है। यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है, यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है। अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी, अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी, तो करते रहो प्रेम। वंदना है अमर साधना है, विनय वंदना है अमर साधना है। खिलाते रहो ये अधर धीरे धीरे, खिलाते रहो ये अधर धीरे धीरे। कथा मेरे राघव की कल्याण करी, कथा राम जी की है कल्याण करे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। अहंकार मद मोह फैला जो भीतर, अहंकार मद मोह फैला जो भीतर, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे। कथा में
धीरे धीरे धीरे, मगर ये करे धीरे धीरे, मगर ये करे। भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की। अच्छा महाराज, एक बार